हेलो बच्चों, क्या हाल है। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एनीमिया तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रेड ब्लड सेल के बारे में। पिछले लेक्चर में पढ़ा था और उसी में रेड ब्लड सेल में टाइप्स ऑफ एनीमिया तक पढ़ लिया था। अब हम लोग WBC के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो इस चैनल में आपका बहुत स्वागत है, जो कि इस चैनल का नाम है माइनर स्टडी। तो हम भी चैनल का प्रमोशन कर लेते हैं बच्चों। तो इस चैनल का नाम है माइनर स्टडी और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। अगर आपको और भी इसी तरह से आगे लेक्चर चाहिए तो हम लोग चलते बच्चों। अब आगे स्टार्ट करते हैं WBC के बारे में बच्चों। तो बच्चों हम लोग हेडिंग डालते हैं WBC। तो WBC लिखते हैं बच्चों। हम लोग आज WBC के बारे में, पिछले लेक्चर में हमने RBC के बारे में पढ़ लिया बच्चों, और आज हम WBC के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लेना है बच्चों WBC। तो यहाँ पे हम लोग WBC लिख लेते हैं और इसके आगे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं बच्चों। अब तो ये हो जाएगा वाइट, इसको हम लोग फुल फॉर्म यहाँ लिख लेते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हो गया। और इसमें हम लोग, या इसको वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और इसमें इसका नंबर जो होता है बच्चों WBC का 6000 to 8000, यानी 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में होता है बच्चों, इतना इसका नंबर। और इसको हम लोग दे आर न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड सेल होता है। और एमीबॉइड होता है बच्चों, एमीबॉइड होता है। कलरलेस सेल्स ये होता है। सो कैनोट सीन, इसीलिए हम लोग इसको विदाउट, यानी प्रॉपर स्टेनिंग के बिना इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया WBC के। और WBC के हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक हो जाएगा, WBC को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट ग्रैन्युलोसाइट हो जाएगा, और सेकेंड हो जाएगा बच्चों एग्रैन्युलोसाइट। और इसमें हम लोग ग्रैन्युलोसाइट में लिख लेंगे ये साइटोप्लाज्म हैच, साइटोप्लाज्म ग्रैन्युल्स पार्टिकल्स। और इसमें हम लोग लिख लेंगे साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स एब्सेंट। इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स एब्सेंट होता है बच्चों, ये GR है, ग्रैन्युल्स GRA, इसमें ग्रैन्युल्स एब्सेंट होता है। और इसको हम लोग ग्रैन्युलोसाइट को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों। ये तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट हो जाएगा इसिनोफिल्स, या इसको एसिडोफिल्स बोलते हैं बच्चों, जो कि 2 to 3% होता है। और एक होता है बैसोफिल्स,
वैसोफिल्स होता है बच्चों। थोड़ा मैं फैन चालू कर ले रहा हूँ, गर्मी लग रही है बच्चों। तो वैसोफिलस VASOPHI वैसोफिलस ये हो जाएगा बच्चों, जो कि 0.5 to 1%, ये में भी 0 तक भी हो सकता है बच्चों वैसोफिल्स। और थर्ड हो जाएगा, थर्ड हम लोग लिखेंगे थर्ड हम लोग लिखेंगे बच्चों न्यूट्रोफिलस, जो कि 60 to 65% होता है बच्चों। और एग्रेनुलोसाइट में ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको बच्चों। तो एग्रेनुलोसाइट हो जाएगा लिम्फोसाइट, और ये हो जाएगा लिम्फोसाइट, और ये मोनोसाइट, और ये हो जाएगा लिम्फोसाइट जो बच्चों 20 to 25%, और ये मोनोसाइट 6 to 8%। यहाँ तक हम लोग लिख लिए बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे लिखेंगे बच्चों WBC में ही हम लोग आगे लिखेंगे। अब तो आगे हम लोग लिखते हैं, तो इसी में हम लोग आगे लिख लेते हैं बच्चों। टू स्टेन ऑल cells of blood, to stain all cells of blood, hemotoxylin is used, जो कि स्टेन करने के लिए, टू स्टेन ऑल सेल्स ऑफ ब्लड, जो इस WBC में स्टेन करने के लिए जितने भी सेल्स होते हैं उसको हीमोटॉक्सिलिन यूज होता है बच्चों। और जो कि नेवर लेट मंकी इट बनाना, नेवर लेट मंकी इट बनाना। तो ये हो गया बच्चों, यानी ये हमारा ट्रिक हो गया बच्चों। N से न्यूट्रोफिल्स, L से लिम्फोसाइट, M से मोनोसाइट, E से इसोनोफिलस और B से बैसोफिलस। ये बच्चों ये पॉइंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा ट्रिक है जो हमने ऊपर पढ़ा। ट्रिक्स हो गया बच्चों। तो N से हमारा हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। L से हो जाएगा बच्चों, क्या होगा आप लोग बोलिए बच्चों साथ में, लिम्फोसाइट हो जाएगा। और M से हो जाएगा बच्चों मोनोसाइट हो जाएगा। और E से हो जाएगा बच्चों, E से E और इसोनोफिलस जो हमने लिखा, इसिनोफिलस हो जाएगा बच्चों। और B से हो जाएगा हमको बैसोफिलस बच्चों। अभी हमने ऊपर लिखा बैसोफिलस। ये ट्रिक है बच्चों, आप लोग को याद हो जाए इसीलिए। तो अब हम लोग यहाँ आपको याद कर लेना है अब लाइन से। इसिनोफिलस के बारे में अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो आपको आगे हेडिंग डालना है। फर्स्ट डालेंगे इसिनोफिलस, ये नेवर लेट मंकी इट बनाना, नेवर लेट मंकी इट बनाना, ये हमारा ट्रिक हो गया। तो N से न्यूट्रोफिलस, L से लिम्फोसाइट, M से मोनोसाइट, E से इसोनोफिलस, B से वैसोफिलस। तो ये इसिनोफिलस में बच्चों हम लोग आगे लिखेंगे, इसमें 2 to 3% ऑफ WBC, जो कि 2 से 3% इसिनोफिलस में WBC होता है बच्चों। और इसमें
दे गेट स्टेन्ड बाय एसिडिक डाई, जो कि एसिडिक डाई से स्टेंड होता है बच्चों। और बाय एसिडिक डाई एसिटिक डाई इसेनी EOSI इसेनी, जो कि एसिडिक डाई इसेनी से होता है बच्चों। और आगे हम लोग लिख लेंगे न्यूक्लियस हैज 2 लोब्स, जो कि न्यूक्लियस के 2 लोब्स होते हैं बच्चों। और साइटोप्लाज्मिक GRANU ग्रेन्यूल्स हैव, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं बच्चों। साइटोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि आगे लिख लेते हैं विच बाइंड टू पैथोजेंस एंड, जो कि पैथोजेंस को बाइंड करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है बच्चों WBC। जैसे ये एग्जाम्पल तौर पर मैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा पैथोजेन हो गया, पैथोजेन तो, और ये साइड से इस तरह से WBC आ जाएगा, बाइंड कर लेगा, और ये WBC हो गया बच्चों, WBC, और इसको ऐसे बाइंड करके और इसको डिस्ट्रॉय करेगा बच्चों। और देन बाइंड्स देन डिस्ट्रॉयड हो गया बच्चों इस तरह से। तो ये हमारा रफ हो गया। तो विच बाइंड टू पैथोजेन एंड डिस्ट्रॉयड इट। और आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों इसिनोफिलस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हेलमेंथिस इन्फेक्शन, जो कि हेलमेंथिस इन्फेक्शन होता है, उससे हमको ये WBC में इसिनोफिलस जो हेलमेंथिस इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्शन करता है बच्चों। और ये हो गया। और आगे हम लोग आगे का पॉइंट लिखेंगे इन्फेक्शन, हेलमेंथिस इन्फेक्शन के बाद हम लोग लिख लेंगे बच्चों दे सो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी, एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी को शो करती है बच्चों WBC में इसिनोफिलस प्रॉपर्टी। इसीलिए डेट्स वाई, यहीं आगे लिख लेते हैं डेट्स वाई देयर नंबर, इसीलिए इसका नंबर, इसीलिए डेट्स वाई देयर नंबर रिस्पॉन्सिबल, इसलिए इसका नंबर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, डेट्स वाई देयर नंबर, सॉरी बच्चों, नंबर इंक्रीजेज दे सो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी, डेट्स वाई इसलिए डेट्स वाई देयर नंबर, इसलिए इसका नंबर इंक्रीज हो जाता है बच्चों, इंक्रीजेज ड्यूरिंग एलर्जिक रेस्पॉन्स एंड the condition is called, इसलिए इसका कंडीशन को बोलते हैं बच्चों इसिनोफिलिया किसको बोलते हैं बच्चों? इसिनोफिलस नहीं, इसिनोफिलिया है। इसिनोफिलिया
इसिनोफिलिया, क्योंकि ये एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी शो करता है और इसीलिए इसका नंबर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स करने के लिए इंक्रीज होता है, क्योंकि एलर्जी रिस्पॉन्स करना पड़ता है और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों इसिनोफिलिया। और आगे हम लोग सेकेंड वैसोफिलस के बारे में बात करेंगे बच्चों। मैं ये ऊपर वाला रहने देता हूँ थोड़ी देर, या आगे हम लोग इसको मिटाते हैं बच्चों। ये हमने लिख लिया। अब हम लोग सेकेंड वैसोफिलस के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग पढ़ रहे होंगे ईमानदारी से, और ये लेक्चर जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम लोग एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं बच्चों। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो कृपया जाकर इस चैनल में आपका सभी वीडियो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का उपलब्ध है बच्चों, आसानी से मिल जाएगी। तो अब हम लोग आगे वैसोफिलस के बारे में बात करते हैं बच्चों, जो कि 0.5 to 1% होता है और ये 0 भी हो सकते हैं बच्चों। और इसमें हम लोग अब आगे लिखेंगे बच्चों, दे आर स्टैंड बाय बेसिक डाई मिथाइलिन, बेसिक डाई से मिथाइलिन ब्लू, दे आर स्टैंड जो स्टैंड होता है बाई वैसोफिलस जो स्टैंड होता है बाई बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू से बच्चों। और इसमें और लिखेंगे दे आर जो कि 0. इसका WBC में कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों 0.1% के आसपास टोटल WBC में इसका कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों। और ये और एटलीस्ट इन, और कम से कम तो 1 नंबर में ये होता है बच्चों WBC में। और अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, न्यूक्लियस हैज, जो कि न्यूक्लियस इसमें पिछले वाले में न्यूक्लियस में बच्चों 2 लोब्स था, जो कि इसिनोफिलस में और वैसोफिलस में जो कि यहाँ पे 3 लोब्स है बच्चों। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। और एंड इज जो कि ये एस शेप्ड में होते हैं बच्चों, वैसोफिलस एस शेप्ड। और दे सीक्रेट्स, और ये बच्चों सीक्रेट करती है हिस्टामिन, तो नीचे ये सीक्रेट करती है हिस्टामिन और सेरोटोनिन, सीक्रेट करती है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे बच्चों, हिस्टामिन में हम लोग लिखेंगे वैसोडाइलेटर डाइलेट्स ब्लड वेसल, डाइलेट्स ब्लड वेसल। और सेरोटोनिन में बच्चों वैसोकंस्ट्रिक्टर ऊपर लिख लेते बच्चों, स्पेस बच्चे, ताकि आगे हम लोग भी लिख सके। तो सेरोटोनिन भी सीक्रेट करती है, सेरोटोनिन में लिखेंगे बच्चों ये डायलेटर हो गया तो वो वैसो कंस्ट्रिक्टर हो जाएगा। और ये कंस्ट्रिक्ट्स बच्चों, ये भी कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल को, BVESSE ब्लड वेसल्स। और आगे हम लोग अब लिखेंगे बच्चों, हेपेरिन भी सीक्रेट करता है। तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, हेपेरिन, और इसके बारे में पॉइंट लिख लेते हैं। तो ये बच्चों हेपेरिन होगा एंटी कोगुलेंट होता है बच्चों, और ये प्रिवेंट कराता है ब्लड क्लोटिंग को। और ये हो गया। और आगे ये 3 सीक्रेट करता है। अब आगे का पॉइंट लिखेंगे बच्चों, तो आगे अब लिख लेंगे दे
आगे लिखेंगे बच्चों, these substances play role in inflammation, और ये आगे लिख लेंगे बच्चों, these substances are also secreted by mast cells of connective tissue। और ये हो गया बच्चों। अब 3 में लिख लेंगे, तीसरा बात करेंगे बच्चों न्यूट्रोफिलस के बारे में। न्यूट्रोफिलस के बारे में लिखेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे बच्चों। तो न्यूट्रोफिलस में लिखते हैं मोस्ट एबंडेंट WBC, यानी सबसे ज़्यादा यही होता है बच्चों। और इसमें न्यूक्लियस है 3-2, और इसमें न्यूक्लियस में जो कि बैसोफिलस में 3 था बच्चों लोब्स, और वैसोफिलस में 3 था, और इसिनोफिलस में 2 था बच्चों। और इसमें न्यूट्रोफिलस में जो लोब्स हो जाता है बच्चों, न्यूट्रोफिलस में बच्चों इसका लोब्स 3 से 5 लोब्स हो जाएंगे बच्चों। और इसमें न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल हैज बार न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल में जो कि न्यूट्रोफिल्स फीमेल में पाई जाती है, उसमें बच्चों फीमेल उसमें बार बॉडी या लिख ले बच्चों ड्रम स्टिक क्रोमोजोम मिलता है बच्चों, जो कि विच इज फॉर्म बाय, जो फॉर्म होता है बच्चों एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम से, क्रोमोजोम। और इसके आगे हम लोग इसमें लिख रहे हैं बच्चों दे आर कॉल्ड, इसलिए इसको PNML बोलते हैं, PMNL। तो PMN हो जाएगा बच्चों PMN इसको इसलिए बोलते हैं, तो पॉलीमोर्फो इसको आगे लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ से आगे पॉइंट आगे ही लिख लेते हैं। इसी में हम लोग लिखने जा रहे हैं न्यूट्रोफिलस, जो कि 3 है बच्चों, इसी में बात कर रहे हैं 3rd पार्ट के न्यूट्रोफिलस में। तो यहाँ पे 3rd में ही बात हो रहा है, तो आगे उसी में लिख रहे हैं बच्चों न्यूट्रोफिलस के। अगला पॉइंट दे आर कॉल्ड PMNL, जो कि इसका फुल फॉर्म लिखते हैं पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होता है बच्चों, बोलते इसको पॉलीमोर्फो न्यूक्लियोसाइट हो जाएगा। और इसका आगे का पॉइंट इसमें एक और लिख ले रहे हैं बच्चों, दे आर ये मोस्ट एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव। तो ये मोस्ट एक्टिव ऑफ फैगोसाइटिक सेल ईटर सेल्स होता है बच्चों, सेल्स ऑफ ब्लड मोस्ट एक्टिव होता है, तो इसको फैगोसाइटिक होगा। तो इसको फैगोसाइटिक को सेल ईटर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा होगा बच्चों, जो कि विच डिस्ट्रॉयड करते हैं बच्चों
तो यहाँ पे दे आर मोस्ट एक्टिव होता है बच्चों। तो मोस्ट तो फैगोसाइटिक सेल ईटर्स, सेल्स ऑफ ब्लड हो जाएगा। विच डिस्ट्रॉयड, जो डिस्ट्रॉय होता है बच्चों, विच डिस्ट्रॉयड एनी पैथोजेन प्रेजेंट इन ब्लड। यहाँ पे दे आर मोस्ट एक्टिव होता है बच्चों। फैगोसाइटिक बोलते हैं इसको, सेल ईटर होता है। और सेल्स ऑफ ब्लड विच डिस्ट्रॉय एनी पैथोजन प्रेजेंट, जो कि जो भी कोई भी पैथोजन प्रेजेंट हो ब्लड में तो उसको डिस्ट्रॉय करता है बच्चों। तो प्रेजेंट इन ब्लड। और इसके बाद आगे लिख लेंगे बच्चों इसमें न्यूट्रोफिल्स गेट lightly stand by both acidic and basic dyes, so their color will be रेडिश, इसलिए इसका कलर भी रेडिश ब्लू हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, न्यूट्रोफिलस गेट्स लाइटली स्टेंड हो जाता है बाय बोथ एसिडिक और बेसिक। लाइटली स्टेंड हो जाता है बोथ एसिडिक और बेसिक डाई से, सो इसका कलर बच्चों रेडिश ब्लू हो जाते हैं। और पिछले में रेडिश ब्राउन रेडिश ब्लू था, रेड वहाँ पे भी ब्लू हो जाएगा। और आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे न्यूट्रोफिलस कलर यहाँ पे रेडिश ब्लू हो जाता है न्यूट्रोफिलस में। और यहाँ तक होगी बच्चों। अब हम लोग आगे बात करते हैं, न्यूट्रोफिलस तो हम लोग देख लिया बच्चों। अब हम लोग मोनोसाइट्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए बच्चों। और मोनोसाइट्स को हम लोग अभी देख लेते हैं। तो हम लोग मोनोसाइट्स के बारे में अब देखें बच्चों। तो हम लोग अब मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों मोनोसाइट्स। और यहाँ पे मोनोसाइट्स हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने मोनोसाइट्स यहाँ पे लिख लिए बच्चों मोनोसाइट्स। अब हम लोग मोनोसाइट्स के बारे में देखेंगे बच्चों। तो मोनोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट्स यहाँ पे इस कलर से मोनोसाइट्स हो गया बच्चों। इसमें अब हम लोग लिखेंगे मोनोसाइट्स में हम लोग लिखेंगे बच्चों जो कि बीन शेप्ड का होता है, बीन शेप्ड और हॉर्स शू, बीन शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड के होते हैं बच्चों ये मोनोसाइट। और शू मसल्स शेप्ड, मसल्स हॉर्स शेप्ड में बच्चों हो जाएगा ये हॉर्स शेप्ड, अनशेप्ड होता है। और इसमें आगे हम लोग लिखेंगे दे आर फैगोसाइटिक सेल, और इसको फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं बच्चों। और इसमें दे इंटर इन टिश्यू ये इंटर करता है टिश्यूज में। और एसपीसी और ये दे इंटर इन टिश्यू में करता है। और स्पेशल बच्चों स्पेशल्स टू फॉर्म, जो कि बनाता है स्पेशली फॉर्म करता है, स्पेशली एसपीसी। स्पेशल का स्पेलिंग बच्चों गलत है। ये दे इंटर इन स्पेशल दे इंटर इन टिश्यू स्पीसीज, जो कि स्पीसीज के टिश्यू यहाँ स्पीसीज के टिश्यू में
दे इंटर इन टिश्यू स्पीसीज टिश्यू स्पीसीज टू फॉर्म, जो कि बच्चों फॉर्म करता है मैक्रोफेज जो कि यानी बड़ा सिलिटर होता है। बिग ईटर जो बड़ा बड़ा पैथोजन आएगा उसको खाएगा ये मोनोसाइट। और हम लोग आगे बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। हम लोग अब लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो आप अगर स्टार्टिंग से लेक्चर देखिएगा बच्चों तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा बच्चों। सभी हम लोग समय समय से और टाइम से हम लोग सभी कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं बच्चों। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेक्चर देखते रहिए बच्चों। और आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों अब लिम्फोसाइट के बारे में। अब हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में बात करें बच्चों, और इसमें हम लोग लिखेंगे दे हैव बिग न्यूक्लियस, इसमें बड़ा न्यूक्लियस होता है बच्चों, और लेस अमाउंट और लेस होता है साइटोप्लाज्म का, लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये दो टाइप का होता है बच्चों, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का होता है बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लेंगे लिम्फोसाइट दो टाइप का होता है, बीटा, ये बी लिम्फोसाइट बच्चों, सॉरी बच्चों बी यहाँ पे फर्स्ट हो गया, बी लिम्फोसाइट हो गया बच्चों। और बी लिम्फोसाइट में हम लोग लिखेंगे, एक बी होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। तो पहले हम लोग बी लिम्फोसाइट के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। ये दो टाइप का होता है लिम्फोसाइट, और इसमें वी और टी लिम्फोसाइट। तो बी के बारे में हम लोग बात करें बच्चों, तो बी लिम्फोसाइट में हम लोग लिख लेंगे दे आर फॉर्म्ड इन, ये बोन मैरो में बनता है, जो पाया जाता है बच्चों, सॉरी बच्चों बनता नहीं, फॉर्म्ड, ये बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में, और एंड मैच्योर यानी जो ग्रोथ होता है इसका फुल ग्रोथ, मैच्योर्ड इन बोन, और फुल ग्रोथ भी बच्चों बोन मैरो में ही होता है। और आगे का पॉइंट भी लिम्फोसाइट में लिखेंगे हम लोग, दे प्रोड्यूस करता है बच्चों, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और ये दे प्रोवाइड, और ये प्रोवाइड भी करते हैं बच्चों, दे प्रोवाइड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी AMI भी बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट फॉर्म हो गया AMI, या इसको हम लोग ये भी बोलते हैं बच्चों, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं बच्चों, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और सेकेंड है बच्चों बी लिम्फोसाइट हो गया ये। और एक और पॉइंट बच्चों बी लिम्फोसाइट में हम लोग लिख लेते हैं ये, और बी लिम्फोसाइट बच्चों ये भी दो टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट ये कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, लिम्फोसाइट टू टाइप के बच्चों, एक है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट भी, तो टी लिम्फोसाइट के आगे हम लोग बात करें बच्चों। और ये बी लिम्फोसाइट है, जो कि बी लिम्फोसाइट भी दो टाइप के होते हैं बच्चों, बी लिम्फोसाइट ये भी दो टाइप के होते हैं बच्चों, बी लिम्फोसाइट भी। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे बी लिम्फोसाइट में एक है बच्चों एक है प्लाज्मा बी सेल, एक है बच्चों प्लाज्मा बी सेल, वो सॉरी बच्चों ये बी लिम्फोसाइट ये हो गया। और एक है बच्चों बी लिम्फोसाइट दो टाइप की है, एक है प्लाज्मा बी सेल, और एक है बच्चों
प्लाज्मा बी सेल, ये बच्चों प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट आर, बी लिम्फोसाइट 2 टाइप्स, ए प्लाज्मा बी जो, और प्लाज्मा बी सेल में हम लोग लिख लेते हैं बच्चों आगे। उसके बाद आगे बात करते हैं विच प्रोवाइड, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, आप लिखते जाइए, आगे आपको खुद अपने आप समझ में आते जाएगा। विच प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड करता है बच्चों, विच प्रोवाइड एंटीबॉडी, विच प्लाज्मा बी सेल विच प्रोवाइड या प्रोड्यूस बच्चों, प्रोवाइड एंटीबॉडी एंड मेमोरी बी, और जो मेमोरी बी सेल है बच्चों, मेमोरी बी सेल है जो विच स्टोर्ड इन ब्लड होता है। और यहाँ पे हम लोग एंड प्लाज्मा बी सेल विच प्रोवाइड एंटीबॉडी, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी, और जो बी होता है बच्चों मेमोरी बी सेल जो कि वो प्रोवाइड करता है मेमोरी बी सेल विच जो वो स्टोर्ड होता है बच्चों, विच स्टोर्ड इन, जो स्टोर्ड इन ब्लड में स्टोर्ड होता है बच्चों, विच इज स्टोर्ड इन ब्लड में स्टोर्ड होता है बच्चों, और वो ब्लड में स्टोर्ड होता है। और आगे हम लोग अब जो बी यहाँ लिम्फोसाइट में पढ़ रहे थे बच्चों, बी लिम्फोसाइट, और ये दो टाइप के लिम्फोसाइट, दो टाइप के बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और ये हो गए दो टाइप के। और बी लिम्फोसाइट भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, यहाँ इसमें लिख दिए, ये प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। तो यहाँ तक बी लिम्फोसाइट पढ़ लिए बच्चों। अब ये लिम्फोसाइट का दो टाइप है, यानी फर्स्ट टाइप ये हो गया और सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकेंड टाइप यहीं पे लिख ले रहे, कन्फ्यूज़ नहीं होना बच्चों। तो सेकेंड टाइप हो जाएगा बच्चों टी लिम्फोसाइट यहाँ पे हो जाएगा, और इसके बारे में हम लोग आगे लिखते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं हो बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा बच्चों। सभी कन्फ्यूजन को हम लोग बैठे हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो आगे हम लोग जो लिम्फोसाइट का सेकेंड टाइप है बच्चों टी लिम्फोसाइट, उसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, अब लिखने जा रहे हैं बच्चों। तो अब हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं लिम्फोसाइट में। फर्स्ट पढ़ लिया है बच्चों बी लिम्फोसाइट, और सेकेंड लिम्फोसाइट में बच्चों लिम्फोसाइट हमने अभी पढ़ा पीछे। लिम्फोसाइट जो है दो टाइप के हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और तो उसी वही। और बी लिम्फोसाइट में हमने देख लिया। अब सेकेंड टी जो लिम्फोसाइट का दो है, एक बी लिम्फोसाइट और सेकेंड टी लिम्फोसाइट, तो इसको बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टी लिम्फोसाइट यहाँ पे, और इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों टी लिम्फोसाइट में दे आर फॉर्म्ड इन, ये भी बोन मैरो में ही पाया जाता है बच्चों, एंड मैच्योर्ड इन। और ये लेकिन वो जो बी लिम्फोसाइट था बच्चों वो बोन मैरो में ही, बी लिम्फोसाइट के बारे में जो पीछे हमने पढ़ा वो भी जो डिफरेंस कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो बच्चों। इसलिए जो बी लिम्फोसाइट हमने पढ़ा उसमें जो है बोन मैरो, वो मैच्योर भी बोन मैरो में ही होता है, और जो पाया जाता भी है बोन मैरो में। लेकिन टी लिम्फोसाइट में ऐसा नहीं है, दे आर फॉर्म्ड इन, ये बनता तो बोन मैरो में है, परंतु ये बच्चों जो मैच्योर यानी जो इसका ग्रोथ होता है मैच्योर्ड इन दे, ये टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है बच्चों थाइमस में होता है, थाइमस। और वहाँ पे था बी लिम्फोसाइट में बच्चों जो कि फॉर्म्ड बोन मैरो में होता है, और जो मैच्योर्ड भी बोन मैरो में ही होता है। लेकिन यहाँ पे फॉर्म्ड तो बोन मैरो में होता है, लेकिन यहाँ पे मैच्योर्ड यानी जो इसका ग्रोथ होता है एम में मैच्योर्ड या ग्रोथ, ये थाइमस में होता है जो बच्चों टी लिम्फोसाइट का। और अगला आगे का पॉइंट हम लोग लिखेंगे दे प्रोवाइड
सेल, दे प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और ये प्रोवाइड करता है बच्चों सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता था बच्चों प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड, और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टी लिम्फोसाइट। आपको साथ में पढ़ना, अपने आप कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा बच्चों इम्यूनिटी। और इसका टी लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैम जो होता है बच्चों, लाइफ स्पैम ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स का लाइफ स्पैम जो कि 5 to 6 आवर्स का ही होता है ग्रेनुलोसाइट का बच्चों। और ग्रेनुलोसाइट और बच्चों इन ब्लड देन 5 to 6 डेज, और ब्लड में जो लाइफ ग्रेनुलोसाइट में बच्चों 5 से 6 आवर होता है, और ब्लड में 5 से 6 दिन इन टिश्यू स्पेस में ये रहता है बच्चों, पाया जाता है। तो यहाँ हमने टी लिम्फोसाइट के बारे में देखा, और टी लिम्फोसाइट के आगे का पॉइंट लिखेंगे बच्चों, आगे लिख लेंगे इसी में लाइफ स्पेन ऑफ मोनोसाइटिस 10 से 10 to 20 आवर्स होता है बच्चों। और इसी में आगे हम लोग लिखेंगे लाइफ स्पेन ऑफ लिम्फोसाइट, लाइफ स्पेन ऑफ लिम्फोसाइट रेंज हो जाएगा बच्चों इसका, लाइफ स्पेन ऑफ लिम्फोसाइट रेंज फ्रॉम मंथ्स टू ईयर हो जाता है बच्चों। और थर्ड बात करेंगे बच्चों थम्बोसाइट ब्लड प्लेटलेट्स, हमने यहाँ पे लिखा था टी लिम्फोसाइट हो गया, और थर्ड हो जाएगा, वैसे दो ही है लिखा हुआ है, और थर्ड लिख लेंगे। अब थम्बोसाइट के बारे में पढ़ेंगे, थ्रोम्बोसाइट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो नेवर लेट मंकी जो कि अब तीसरा है, ये तो वो लिम्फोसाइट का टाइप है। अब हम लोग आगे थर्ड पढ़ेंगे बच्चों, तो थर्ड यहाँ पे लिखना है। तो थर्ड में हम लोग थ्रोम्बोसाइट के बारे में लिखते हैं बच्चों, TH थ्रोम्बोसाइट के बारे में, जो कि ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं इसको बच्चों, ब्लड प्लेटलेट्स, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट बच्चों। और इसमें हम लोग लिखते हैं बच्चों, ये दे आर सेल्फ अपने आप में फ्रेगमेंट्स होता है बच्चों, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल। और आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों, इसका नंबर होता है नंबर हो जाएगा बच्चों इसका 1,50,000 हो जाएगा बच्चों, ये 5 है, 1,50,000 to 3,50,000 के बीच होता है बच्चों, इसी के बीच। और ये मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड हो जाएगा बच्चों। ये थर्ड, दे सिक्रीट्स फैक्टर, जो कि ये फैक्टर सिक्रीट करता है, विच इज जो कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, CLO ब्लड क्लोटिंग। ये हो गया बच्चों। अब आगे का पॉइंट लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबल दे सिक्रीट्स फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। और ये आगे लिखेंगे बच्चों, इंक्रीज इन नंबर में होता है बच्चों, इंक्रीज इन नंबर थ्रोम्बोसाइटोसिस
जो कि जब इन नंबर में इंक्रीज हो जाता है बच्चों तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, जब नंबर में इंक्रीज हो जाएगा। और जब डिक्रीज हो जाएगा इसका थ्रोम्बोसाइट का डिक्रीज इन, जब इसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा बच्चों तो इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं बच्चों। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और इसी में आगे हम लोग थ्रोम्बोसाइट में 2 पॉइंट और नोट कर लेंगे बच्चों। आगे हम लोग थ्रोम्बोसाइट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा जो थ्रोम्बोसाइट में जब इसका नंबर इंक्रीज हो जाता है बच्चों थ्रोम्बोसाइट में तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। और जब थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है तो बच्चों थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। पीछे हमने लिखा। अब उसके बाद आगे पॉइंट लिखेंगे बच्चों थ्रोम्बोसाइट में ही। इसमें ऑल सेल्स ऑफ ब्लड आर फॉर्म्ड बाय माइलियोड स्टेम सेल्स बच्चों। और सेकेंड इसमें और आगे लिख लेंगे लिम्फोसाइट एंड एनके सेल यानी नेचुरल एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर आर फॉर्म्ड जो बनता है बच्चों आर फॉर्म्ड बाय, जो कि फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा बनता है बच्चों लिम्फोइड स्टेम सेल से। ऑल सेल्स ऑफ ब्लड फॉर्म्ड बाय माइलोइड स्टेम सेल्स में बनता है बच्चों। ये फॉर्म्ड बाय माइलोइड स्टेम सेल्स। और यहाँ हमने थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में देख लिया बच्चों। अब हम लोग ब्लड ग्रुप्स के बारे में देखेंगे बच्चों। तो अब हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में लिखते हैं बच्चों। तो अब हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया बच्चों। अब अगले यहीं तक रहने देते बच्चों। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही बच्चों। और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत स्वागत है बच्चों। और आपको इसी तरह से लेक्चर चाहिए तो बच्चों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन बटन दबाए बच्चों, तभी आपको जो मेरा आगे का लेक्चर बन पा रहा है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा बच्चों। इसलिए सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। और शेयर इसलिए करें बच्चों क्योंकि जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं जो असमर्थ है पे करने में तो उनके पास पहुंचाया बच्चों, जो उनको मदद हो सके। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। नमस्ते बच्चों। फिर से अगले लेक्चर में हाजिर होते बच्चों। ब्लड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तभी के लिए इतना ही। नमस्ते बच्चों।